जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में हम हिमालय का अगला पार्ट यानी कि ग्रेट हिमालय पढ़ने जा रहा हूँ। ग्रेट हिमालय के 4 पार्ट थे, जिनमें से मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। इसमें से मैंने ट्रांस हिमालय आपको पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम ग्रेट हिमालय विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या होता है। अगर आपने ग्रेट हिमालय अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलो कि हिमालय का 70% पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ग्रेट हिमालय पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो भगवान वो देगा जो उसे पसंद होगा, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ हम अपना हिमालय का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको बताया हिमालय हिमालय के 4 पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ठीक, पिछले लेक्चर में ट्रांस हिमालय का हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जियोग्राफी, हमारे चैनल पे कुमार अमित 84 या ये चैनल का नाम है मेरे। इसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जियोग्राफी फॉर एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरआरबी, ईटीसी। इस नाम से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आप देखेंगे कि लेक्चर नंबर, एपिसोड नंबर 5 या 6 है एपिसोड। आप वहाँ देखेंगे तो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेट हिमालय। ठीक, इस लेक्चर में ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे। GREAT हिमालय। सेकेंड, मैंने आपको बताया सबसे ऊपर वाली उंगली, सबसे ऊपर वाली ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। अब ये वाली मैं पढ़ चुका हूँ, अब ये 3 उंगलियां पढ़ना है मुझे। तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये ग्रेट हिमालय वाली। तो ग्रेट हिमालय सबसे बड़ा होगा। जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पर्वत पाए जाते हैं, वो सारे ग्रेट हिमालय ही हैं, हिमालय पर ही हैं। 70% भाग ग्रेट हिमालय है। मेन हिमालय ग्रेट हिमालय है। ठीक, और अब मैं पढ़ूंगा इसका विस्तार। विस्तार क्या है? मेन हिमालय, इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं। इसे क्या कहते हैं? मेन हिमालय। और इसका जो विस्तार है, विस्तार 2500 किलोमीटर, 2500 किमी।
में फैला है। ठीक, 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा ये हिमालय। ठीक, अब चूँकि हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिना मैप बनाए कुछ समझ आने वाला नहीं, इसलिए मैं चुपचाप क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और ग्रेट हिमालय को अपने मैप पर बनाते हैं कि कहाँ क्या है। तो जियोग्राफी का मतलब है लोकेशन, हर एक चीज की लोकेशन जानना। बिना लोकेशन के कुछ समझ आने वाला नहीं है। फिलहाल मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है कि मैं एकदम एग्जैक्ट बना सकूं, लेकिन कोशिश करता हूं आपको समझ आए। मेरे लिए इतना ही बहुत है। ठीक, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया और इधर पाकिस्तान का भी बना दे रहा हूँ और ये हो गया, ये भारत है, ये पाकिस्तान है और इसके ऊपर सॉरी अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, इधर यहाँ पर ये नेपाल हो गया। ठीक, ये भूटान हो गया। यहाँ सब जहाँ जहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ ना, यहाँ सब पहाड़, मेरी पहाड़ियाँ हैं, मतलब इसी हिमालय के कुछ पर्वत हैं। और चाइना में तो है नहीं, चाइना की कोई यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सिक्किम है। अपना भारत के अंदर की चीज़ें लाल से लिख रहा हूँ, रेड कलर से। सिक्किम है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इधर ये हमारा हो गया लद्दाख, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर। उसके जस्ट साइड में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक, इतनी जगह हमारा, और इधर म्यांमार है। अब आप बताइए, इतनी जगह जब कोई पर्वत होगा तो सबसे बड़ा तो होगा ही, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारे हिमालय शुरू होता है कहाँ से? कौन से कलर से बनाऊँ कुछ समझ नहीं आया, ब्लैक कलर से बनाता हूँ। हमारा हिमालय पाकिस्तान से शुरू होता है। पाकिस्तान में हमारे हिमालय का क्या नाम किस नाम से बुलाया जाता है? सुलेमान की पहाड़ियाँ। सुलेमान की पहाड़ियाँ। सुलेमान हिमालय पर्वत पाकिस्तान में जब जाता है तो सुलेमान की पहाड़ियाँ,
और अफगानिस्तान में जब जाता है, अफगानिस्तान में भी है, इसको क्या कहते हैं? हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लाइन बाय लाइन लिखते जाइए। किस प्रकार कि अफगानिस्तान में ना ग्रेट हिमालय के पार्ट को हिंदुकुश पर्वत के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जानते हैं। ठीक, पाकिस्तान से जब यहाँ पर आया, पाकिस्तान से इधर आएगा जब, और ये ऐसे जहाँ से शुरू होगा ना, इंडिया में जहाँ से प्रवेश करता है वहाँ पर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। ठीक, कहीं कहीं लिखा होता है नागा पर्वत। ठीक, इतना समझ आया तो हमारा ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में होते हुए ऐसे 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 पहाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से नेपाल, नेपाल से सिक्किम, सिक्किम से भूटान, भूटान से अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर म्यांमार में, म्यांमार से यहाँ पर कुछ टापुओं के रूप में हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी हिमालय के ही पार्ट है। ये किसका? ग्रेट हिमालय का, जो टापुओं के रूप में ऊपर उभर आया है। ठीक, अब कहाँ, अब ये मैंने आपको बताया कि सुलेमान पाकिस्तान, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान, और यहाँ पर अराकान योमा, म्यांमार में जब यही पर्वत जाता है तो अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, अराकान योमा। ठीक, नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा, सागर माथा, सागर माथा क्योंकि इधर मेरा अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, मतलब पूरा 3 तरफ से महासागर है, ऊपर पर्वत है, तो ये इस सागर का मत्था क्या हुआ? यही, इसलिए इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। ठीक, इतना पता है, इतना अगर पता है तो आगे चलो। और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका नाम क्या है? नामचा बरवा, नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब मैं इस पर की वो बता रहा हूँ कि कौन से पर्वत तुम्हें याद रखने हैं। आपको पता है नंगा पर्वत से लेकर इधर नामचा बरवा तक है ग्रेट हिमालय, भारत का जो पार्ट है। भारत के अंदर नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, कहीं कहीं कुछ कुछ बुक में यहीं तक मानते हैं कि हमारा ग्रेट हिमालय है। कुछ बुक्स में ये यहाँ तक मानते हैं कि ये किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का। कहीं कहीं लेकिन मानते हैं कि ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये शिवालिक का पार्ट मानते हैं। लेकिन मुझे जैसा लगा कि मैक्सिमम जगह यही था कि ग्रेट हिमालय का पार्ट म्यांमार में भी गया है, जिसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं। लेकिन इवन खान सर ने भी पढ़ाया है, उन्होंने भी बताया है कि यहीं तक है हमारा ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन होता है। मैं चाहता हूँ कि आप गूगल करके देखिए कि कभी देता है कि यहाँ तक है हमारा ग्रेट हिमालय, तो कभी यहाँ तक, तो इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा है। और कैसे ना कन्फ्यूजन हो, जब
मैं कई बार सर्च करा, इस पर बहुत सारी रिसर्च भी की, लेकिन मेरी समझ नहीं आया कि आपको कैसे बताएं, इसलिए हम दोनों चीज़ बता दिए। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर के समाप्त होने के बाद इस पर आप अपनी राय जरूर रखें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ पहाड़ियाँ। इस पर की पहाड़ियाँ, ये है जम्मू कश्मीर, ग्रेट हिमालय। इसके ऊपर मैंने क्या पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ये 2-3 पहाड़ियाँ इधर थी, कैलाश की सीढ़ियाँ इधर थी। इसके ऊपर, उसके उत्तर में ग्रेट हिमालय आ गया। ठीक, अब जब हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ आएंगी ग्रेट हिमालय पर जो स्थित है, ये बता रहा हूँ। रेड कलर से लिखते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी पहाड़ी आपको याद नहीं रखना है, केवल ये नंगा पर्वत याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब आ जाओ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी पहाड़ियाँ आपको याद रखना है, तो कोई नहीं याद रखना है। ठीक, यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो याद रखनी है, लेकिन पेपर में क्या क्या पूछता है कि अब मैं वही बताता हूँ। 4 पहाड़ियाँ हैं जो याद रखना है आपको, 4 पर्वत। एक है त्रिशूल, क्योंकि ये स्थान जो है शंकर जी से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर शंकर जी से संबंधित है तो शंकर जी के संबंधित नाम भी यहाँ होंगे, जैसे कि त्रिशूल। त्रिशूल अगर पूछ दिया जाए तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि उत्तराखंड में ही होगी ये पर्वत। बदरपुछ, और लास्ट में है कामेर या कामेट, कहीं कहीं कामेट लिखा मिलेगा आपको। और एक पहाड़ी और है, क्या है, और नंदा देवी। ठीक, ये 4 पहाड़ियाँ मैं अलग लिखे दे रहा हूँ उत्तराखंड में। देखो, सबसे पहले मैंने जम्मू कश्मीर बताया, जम्मू, चलो ये बाद में अलग लिखूंगा, अभी लोकेशन मैं बता रहा हूँ केवल। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, और उत्तराखंड में त्रिशूल, बदरपुछ, नंदा देवी, कामेट। त्रिशूल, बदरपुछ, नंदा देवी, कामेट। ठीक, उसके बाद हमारा जो ग्रेट हिमालय है वो नेपाल में प्रवेश करता है। तो यहाँ तो बहुत भरमार पड़ी है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसकी सारी पहाड़ियाँ। यहाँ पर सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी भी नेपाल में है, उसका नाम आप बता ही सकते हैं डायरेक्ट कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले जब हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रम वाइज लिखना है यार। अन्नपूर्णा हो गया, सबसे ऊपर अन्नपूर्णा, गौरी शंकर,
धौलागिरी, धौलागिरी, मनसालू, मनसालू, छोओयू, 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 छोओयू के बाद माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, मैकालू, मैकालू। अब देखिए 7 जो हैं पर्वत श्रृंखलाएं ग्रेट हिमालय की, वो नेपाल में है, जो मुझे याद रखना है। सबसे ऊपर, सबसे पहले इधर से जाएंगे, सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, धौलागिरी, मनसालू, छोओयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। देखो कैसे याद रखोगे? अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, धौलागिरी, ये 3 एक साथ याद रखना है। अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, धौलागिरी। अन्नपूर्णा देवी हैं और गौरी और शंकर साथ में रहते हैं, और एक धौलागिरी, गिरी का मतलब पर्वत, जो पर्वत पर विराजमान है। अन्नपूर्णा देवी, गौरी और शंकर, ये 3 जो देवी देवता हैं वो धौलागिरी पर्वत पर रहते हैं। ये रियलिटी नहीं है, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, गौरी और शंकर धौलागिरी, गिरी मतलब पर्वत होता है, धौलागिरी पर्वत पर विराजमान है। ठीक। मन बनाया, मन बनाया मनसालू, छू हुआ मनसालू पर। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट छू कहाँ होगा? माउंट एवरेस्ट, छोओयू मतलब छू मंताल हो गया, मतलब देखो मन बनाया, छू हुआ, छू होने के लिए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचे जाएगा, माउंट एवरेस्ट, छोओयू, फिर मैकालू। अगर मनसालू आएगा तो मैकालू भी आएगा, मतलब छू कहाँ हुआ? माउंट एवरेस्ट पे, मनसालू, मैकालू। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद चुपके से प्रवेश करता है हमारा ग्रेट हिमालय का पार्ट सिक्किम में। सिक्किम में तो आपको पता ही होगा कि हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि भारत के ही कंट्रोल में है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा है। इसकी अभी मैं हाइट वगैरह सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले लोकेशन तैयार कर लो, ठीक है। भूटान में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि भूटान से होकर गया है ग्रेट हिमालय। और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से केवल मुझे नामचा बरवा याद रखना है। उसके बाद प्रवेश करता है हमारा ग्रेट हिमालय का पार्ट म्यांमार में। म्यांमार में जब जैसे ही पहुंचता है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं इसको कि ये अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद जो समुद्र में है, समुद्र में भी हिमालय का पार्ट ही है। जब मैं आपको हिमालय का निर्माण पढ़ा रहा था तो बताया था कि एक टेथिस सागर था, उसी से इसका निर्माण हुआ है, उसी में वलन के कारण। तो समुद्र में से हुआ है, तो समुद्र में भी इसके कुछ पार्ट होंगे। तो समुद्र में हैं, कुछ वलन ऐसे रहे कि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उठ पाए, इसलिए ये टापुओं के रूप में ऊपर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि अंडमान और निकोबार का निर्माण कैसे हुआ। ठीक,
इतना टाइम लगा मुझे केवल लोकेशन बताने में सभी पर्वतों की। अगर इतना समझ आया है तो मैं अब आपको क्या, मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि इनकी सबकी हाइट भी बताना है, सबकी नहीं, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी वह सबसे ऊंची चोटी जो भारत के ही नियंत्रण में है, क्योंकि ये पीओके में है। पीओके जम्मू कश्मीर में है, जो कि पीओके के कंट्रोल में है, इसलिए ये क्या है, भारत के कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में है। उसका नाम कंचनजंगा है। कंचनजंगा। इन्हें याद रखने के लिए मेरे साथ एक घटना हुई थी, आपको मैं वो घटना बताता हूँ कि एक बार बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे 10th का, जब मैं एग्जाम दिया था। उसमें ऑप्शन में क्या क्या था, भारत की लिखा था, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन में था गाडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा दोनों। मैंने क्या किया कि गाडविन ऑस्टिन सेलेक्ट कर दिया। ठीक। मैं जब कॉपी चेक की तो उन्होंने क्या सही किया, कंचनजंगा। फिर तभी से मैंने इसको विस्तार से पढ़ा, तब जाना कि मैम क्या की है, जो भारत के नियंत्रण में है वो वाली सबसे ऊंची चोटी सेलेक्ट कर ली है। फिर मैंने जब मैम से कहा तो मैम ने मेरा नंबर भी इंक्रीज किया था। इतना मुझे याद है। तो इस टाइप से आप भी याद कर लीजिए। घटना मेरे साथ जो हुई है शायद आपके साथ ना हो। 8,611 मीटर ऊंचाई है, कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,598। ठीक, 8,598 मीटर। अब मैं पूछता हूँ, भारत की पहली दूसरी हो गई, तीसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बताइए। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक। जो कि कहाँ, ये कहाँ है, सिक्किम में है। ये सभी पॉइंट नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। नंदा देवी अभी आपको बताया कि ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, और ये दोनों हैं ग्रेट हिमालय का पार्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी, जो कि भारत की दूसरी और तीसरी सबसे ऊंची चोटियां हैं। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई है 7,817, 7,817 ऊंचाई हमेशा मीटर में लेते हैं पर्वत की ऊंचाई। ठीक। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, चोटी नहीं चोटियां, ये हिमालय पर ही हैं।
बाकी सब विश्व में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियों की टाइप की हैं। जितनी ऊंची यहाँ पहाड़ियाँ हैं उतने ऊंचे कहीं कहीं पर्वत हैं। विश्व की सबसे ऊंची, ये तो सबके दिमाग जुबान पे रटा हुआ क्वेश्चन होगा। ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भले ही मुझे पढ़ाने में टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको केवल पढ़ाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको रटा दूं जो पढ़ाऊं। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है रटाना। और इसकी ऊंचाई पिछले लेक्चर में बताया था 8,800। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 कहीं कहीं लिखा है, 8,848 अकॉर्डिंग टू इंडिया। ठीक, इतना समझ आया होगा। अगर इतना समझ आया है तो नोट करिए, मैं साइड पे जा रहा हूँ। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, चोटियाँ सबसे ऊंची सबसे नीचे ये सब बता दिया मैंने चोटियों के बारे में जो ग्रेट हिमालय की थी। अब मैं ये बताता हूँ क्या कि ग्रेट हिमालय कहाँ कहाँ है। ग्रेट हिमालय पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। ठीक, और मैंने क्या बताया, मैं अब बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सी है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर सबसे पहले, नहीं इधर से चले, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। पाकिस्तान सबसे पहले कौन मिला हमें, पाकिस्तान नंबर 1। दूसरे नंबर पे मिला अफगानिस्तान। ठीक, ये हमारा हिमालय पर्वत ही चल रहा है। नंबर 3 पर क्या, जम्मू कश्मीर। ठीक, ऐसे आप नोट्स जो बना रहे होंगे उसमें लिख लेना। फिलहाल ये दोहराया जा रहा है पार्ट, दोहराएगा तो है ही है, क्योंकि मैंने अभी तक केवल लोकेशन बताया। अब नोट्स कैसे बनाना है ये बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। ठीक, इधर आ जाओ। नंबर 5 लिखते भी जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर सुलेमान पर्वत। ठीक, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत। जम्मू कश्मीर में जो याद रखना है वो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। ठीक, हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं याद रखना है आपको। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको मैंने बताया कि 4 चीजें याद रखनी है क्रम वाइज। वो भी सबसे पहले त्रिशूल, फिर बदरपुछ, फिर
नंदा देवी जो तीसरी, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। ठीक, उसके बाद कामेट, कामेट। ठीक, ये चार पर्वत याद रखने हैं उत्तराखंड में। देन आगे चले, मिला हमें क्या, नेपाल। नेपाल में ही तो सबसे ज़्यादा चोटियाँ हैं। नेपाल में सबसे अधिक तैयार करना है आपको, क्योंकि नेपाल पूरा पहाड़ी ही इलाका है। नेपाल में इधर से जब चलेंगे, सबसे पहले अन्नपूर्णा, सबसे पहले अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा देवी देवता जो है सबसे पहले आएंगे ना, तो अन्नपूर्णा, फिर गौरी शंकर आ जाएंगे। अब ये ना समझ लेना कि गौरी शंकर अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। गौरी शंकर हस्बैंड वाइफ है तो एक साथ रहेंगे, गौरी और शंकर। अन्नपूर्णा, गौरी शंकर बैठे कहाँ हैं, धौलागिरी पर। धौलागिरी एक पर्वत है, धौलागिरी। ठीक, अन्नपूर्णा गौरी शंकर बैठे कहाँ, धौलागिरी। ठीक, और कोई आदमी है, मन बनाया यानी कि मनसालू। 3 पर्वत याद करने की ये ट्रिक हो गई। मनसालू, फिर मनसालू, मन बनाया क्या करने का, छू होने का, छू मंत्र, छो ओ यू हो गया, छो ओ यू। छो ओ यू होने के लिए कहाँ जाएगा, छो ओ यू, मन बनाया छू होने का, तो कहाँ गया, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट, मन बनाया छू होने का, गया कहाँ, माउंट एवरेस्ट। तब वहां पर देखा क्या, मैं कालू। मनसालू जब है, मन बनाया है, तो मैं कालू भी होगा, मैं कालू। ठीक, या फिर मन बनाया छू होने का, गया कहाँ, माउंट एवरेस्ट, वहां से देखा मैं कालू हूँ, ऐसे याद रख सकते हैं। इतना अगर याद हुआ हो तो, इतना ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। इसके बाद सिक्किम मिला हमें। सिक्किम में क्या याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची जो भारत के कंट्रोल में है वो चोटी है क्या, कंचनजंगा। कंचनजंगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कितना नंबर है, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। अरुणाचल लिख लेना प्रदेश। यहाँ पर क्या है, नामचा बरवा है, नामचा बरवा। उसके बाद म्यांमार 9, अराकान योमा, यही है अराकान योमा। उसके बाद अंडमान निकोबार। बस 10 चीज़ें याद रखना है। पाकिस्तान में सुलेमान, अफगानिस्तान में हिंदकुश, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, हिमाचल प्रदेश में कुछ नया। और एक चीज़ रह गई, जम्मू कश्मीर के जस्ट बाद और सिक्किम के बाद भूटान भी तो है, भूटान में याद नहीं रखना है कुछ, यहाँ पर लिख लेना भूटान। ऐसे आपको नोट्स में बनाना है। बहुत टाइम मैंने दे दिया ये चीज़ करने के लिए, सॉरी फॉर दैट। इतना टाइम मुझे नहीं देना चाहिए था। अब चलो, लेकिन याद हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है।
मेरा उद्देश्य है कि याद हो जाए आपको। ठीक, अगर इतनी चीज़ समझ आई है तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ग्लेशियर क्या होती है, यानी कि बर्फ से ढकी हुई। तो जैसे कि ट्रांस हिमालय में भी साल के 12 महीने बर्फ से ढके रहते हैं पर्वत, वैसे ही इस पर भी वो ग्लेशियर पाए जाते हैं, कहीं कहीं ग्लेशियर्स हैं। ठीक, यानी कि बर्फ से ढके रहते हैं। तो कुछ ग्लेशियर्स के नाम याद रखने हैं, जो कि केवल आपको उत्तराखंड वाले याद रखने हैं, बाकी कुछ ना याद रखो। ग्रेट हिमालय, GREAT हिमालय के कुछ ग्लेशियर। मैं जितना हिमालय पर पढ़ा दे रहा हूँ हिमालय में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा SSC के एग्जाम में, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। ठीक, यहीं से हमारी गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। ग्लेशियर्स से क्या होता है? ग्लेशियर्स से झील बनती है ना, ये पिघलती है तो झीलों से नदी बनती है। तो यहाँ पर क्या, इधर ऐसे आती है एक नदी, आप बता सकते हैं यहाँ गंगोत्री है, गंगोत्री झील है, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री से हमारी गंगा नदी निकलती है, उसी प्रकार यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बदर कुछ नहीं, मैंने आपको बद्रीनाथ सब इससे अगर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अगर देवी देवता से रिलेटेड हो ना, तो 90% चांस है कि वो उत्तराखंड में ही होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, और पूछता भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उत्तराखंड से। केदारनाथ, एक और है चोराबाड़ी। ठीक, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चोराबाड़ी, 5 याद रखो। गंगोत्री यमुनोत्री तो याद ही रहेगा, ये दो एक साथ बना लो, बद्रीनाथ केदारनाथ। देखो गंगोत्री आएगी तो यमुनोत्री साथ में लुढ़क आएगी और बद्रीनाथ आएंगे तो केदारनाथ तो सिंपल सी बात ही आएंगे, और चोराबाड़ी भी आएगी। ये सब क्या है? ग्लेशियर है। ठीक, तो हमारा ये ग्रेट हिमालय का पार्ट कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।